सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 7 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा साथियों, क्योंकि 5 मिनट में जो है आज लेट हो गया भाइयों, उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा कि रोज अपने इस समय चर्चा करते हैं साथियों फसल भाव के ऊपर, आज भी साथियों चर्चा करेंगे। कॉटन जो है 8,300 को क्रॉस कर गया है आज कुछ मंडियों के अंदर, और कॉटन के अंदर लगभग 200 रुपए तक की और 250 रुपए तक की तेजी साथियों आज बनी है। चर्चा इसके ऊपर करेंगे साथियों। सरसों के भाव कमजोर हुए हैं, आवकें बढ़ेंगी तो भाव कमजोर होंगे, ये मैंने आपसे जो है निवेदन किया था साथियों, और कल भी बोला था और परसों भी बोला था कि जैसे जैसे आवकें बढ़ेगी तो सरसों के अंदर एक बार थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्वार के भाव लगभग स्थिर है साथियों, कोई तेजी नहीं है उनके अंदर, चर्चा उस पर भी करेंगे। और गेहूं और जौ के भाव के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जितने भाई जुड़े हैं भाई सबको राम राम जय किसान। सबसे वही निवेदन साथियों कि लाइक चाहे वीडियो को कम करना, लेकिन शेयर कर देना ताकि और साथी जो है जुड़ जाएंगे साथियों। तो साथियों सबसे पहले चर्चा करेंगे कॉटन के ऊपर, तब तक और साथी आ जाएंगे, फिर जो है सरसों के ऊपर साथियों चर्चा करेंगे। तो आज कॉटन के भाव जो है 8,311 रुपए तक पहुंचे हैं, जो राजस्थान की अनूपगढ़ मंडी है उसके अंदर। बाकी मंडियों के अंदर भी लगभग जो है आज 200 रुपए से लेके 250 रुपए तक का सुधार साथियों हुआ है। तो कुल मिलाकर एक जो आपको अंदाजा बताया था साथियों, एक गैस बताया था कि हो सकता है एक बार कॉटन 8500 का मौका और दे दे, उसकी ओर कॉटन बढ़ रहा है। लेकिन मेरा निवेदन आप सबसे ये रहेगा कि अब जब भी भाव 8300 आ जाए, जिन भाइयों के पास पूरी की पूरी फसल जो है पड़ी है, जब भी आपकी मंडी में आपको 82-8300 के भाव मिले तो एक बार जरूर सोचना। आप जिन साथियों के फोन आते थे उनको भी मैंने लगातार यही बताया था कि हो सकता है एक बार 200-400-500 रुपए की तेजी आए। नरमा जो है एक बार कॉटन 7700 के घरों में चला गया था, 7000 से 7700 के भाव आ गए थे। लेकिन अब 7700 से अगर मान लो 8300 भाव आए हैं तो 600 रुपए का सुधार है लगभग पिछले 4-5 दिन के अंदर। तो यहां से कोई बड़ी तेजी की उम्मीद मत करना, ये मेरा निवेदन आप सबको रहेगा। तो पुनः आपको यही कहूंगा कि जब भी भाव 82-8300 मिले, जिन भाइयों के पास पूरे का पूरा कॉटन अभी पड़ा है भाई, एक बार जो है अपनी फसल के बारे में जरूर सोच लेना। भाव साथियों आज कुछ कम मंडियों के मेरे को मिले हैं, मैं थोड़ा लेट हो गया था बाजार से। आज आदमपुर 8,091, रावसर 8,150, सिरसा 8100, गोलूवाड़ा 8,250, संगरिया 8200, विजयनगर 8230, हनुमानगढ़ 8100 और अनूपगढ़ के अंदर 8311 रुपए साथियों आज कॉटन बिका है। और साथ ही साथ जो है गुजरात की जो मंडी है वहां पर 8300 से लेके 8350 रुपए तक जो है आज साथियों कॉटन बिका है। कॉटन के बीज के बारे में पूछ रहे हैं काफी साथी। कॉटन का बीज लगभग मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी पार्शियलिटी उसके अंदर ये हो रही है कि कुछ एक फर्मों को दिया जा रहा है। कुछ मंडी से शिकायत मेरे को आज दिन में भी एक साथी का मैसेज आया था, उसके बारे में भाई कल से बात करेंगे, कोशिश करेंगे, संगठन में भी बात करेंगे कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सभी दुकानदारों को बराबर का कॉटन का बीज मिलना चाहिए। 854 रुपए रेट है भाई बीटी कॉटन का, तो उस हिसाब से देखना कहीं कोई वो नहीं हो कि आपको किसी ठगी का शिकार हो जाओ। खैर, बात करते हैं साथियों सरसों की। सरसों आज कमजोर, जैसा कि आपको बताया था, थोड़ी सी आवक आज 25,000 कट्टा जो है पड़ी, 9.5 लाख की आवक बता रहे हैं आज। तो उसी वजह से अभी मौसम भी साफ हुआ है, फसल जो है जो खेत में पड़ी थी वो निकलनी भी शुरू हो जाएगी। अभी जो भाई कॉटन की बिजाई कर रहे हैं उनको बता रहा हूं साथियों कि 3-4-5 दिन अब मौसम साफ बता रहे हैं, लगभग 12 तारीख तक 13 तारीख तक मौसम साफ बता रहे हैं साथियों। तो कोई भाई अगर बिजाई कर रहा है तो उस हिसाब से अपना देख लेना। तो बात करें साथियों सरसों के भाव की, तो कोई बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन आज सुस्ती दिखी। 25 से 30 रुपए की, 50 रुपए की जो बड़े प्लांट है उनके अंदर। हाजिर की जो मंडियां थी वहां पर ज्यादा फर्क नहीं रहा, क्योंकि ये जो गिरावट आई है ये शाम के टाइम को आई है। तो ये एक चीज है, क्योंकि अगर गिरावट बड़े प्लांट दिन में सुबह जल्दी कर देते हैं तो फिर जो हाजिर की मंडियां जिनको अपने दान मंडियां बोलते हैं उनके अंदर जो है गिरावट आ जाती है। लेकिन नहीं, शाम को गिरावट आई है तो उसका कोई बहुत ज्यादा जो है फर्क साथियों नहीं पड़ा है। पन्नू साहब बताएंगे जो के बारे में भी।
तो बात करें साथियों भाव की, बड़े प्लांटों के भाव बता पाऊंगा आज, क्योंकि जैसा कि आपको बताया भाव आज मिल नहीं पाए मेरे को। भरतपुर 5300, ये भी 50 रुपए कमजोर है कल से, 40 रुपए। जयपुर 5800, ये भी 25-30 रुपए कमजोर है। सलोनी स्टेबल था, सलोनी के जो भाव कल थे 6250 वही भाव है। गोलूवाला मंडी के एक भाव मिले मेरे को आज 4920। एक निवेदन हो रहा है आपसे, अगर किसी भाई के पास मंडी भाव होता है तो यहाँ कमेंट में भेज दिया करो, ताकि जो अपने दूसरे किसान साथी हैं उनको पता चल सके कि हमारे आसपास की मंडियों के भाव क्या है। तो जिस भाई को अपनी मंडी का रेट पता हो यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो भाइयों, एक दूसरे भाई की मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है। और अपना इस पेज के ऊपर भाव बताने का मकसद ये है कि अपने को जानकारी रहे कि भाव क्या चल रहे हैं। जैसे कल पीलीबंगा वाला मुद्दा अपन लोगों ने उठाया था, एक दो मंडियों की और भी आज मेरे को साथियों ने फोन करके बताया कि वहां पर बहुत लूट मचा रहे हैं। सरसों के अंदर लैब 3-3 बार निकलवा रहे हैं, जैसे कि अपने ट्रॉली लेके गए, जाते और लैब निकलवा के और भाव आधी तोल के फिर बोलते हैं और लैब करा के लो, फिर और कम आ गई लैब, फिर लास्ट में 10 गट्टे रह गए तो कहते हैं और। तो ये गुंडागर्दी से बचने के लिए अपन लोगों ने ये पेज बनाया साथियों। तो सारे साथी भाई सहयोग किया करो एक दूसरे का, सारे मिलजुल के रहा करो। धन्यवाद। तो बात करें साथियों जौ की, उससे पहले ग्वार की, ग्वार में कोई बड़ी मंदी तेजी नहीं आज, जो भाव कल थे वही भाव इधर रहे हैं। रणदीप वंडेर जी कह रहे हैं गोलूवाला में 8350 रुपए, इसका मतलब कि गोलूवाला मंडी आज सबसे तेज रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद परिहार जी। बिज्जू में आप बता रहे हैं बिल्कुल 4650, ठीक है। तो ग्वार के अंदर कल वाले भाव है भाइयों, कोई बहुत बड़ी जो है मंडी तेजी नहीं रही है ग्वार के अंदर, वही भाव है। बात करें साथियों जौ की, तो जौ में भी कोई तेजी नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्चर अभी कम होने लगा जौ के अंदर, तो एक दो दिन में हो सकता है कि 20-30 रुपए का जो थोड़ा बहुत सुधार आपने को जौ के अंदर आपने को देखने को मिले साथियों। गेहूं में भी हाल फिलहाल कोई तेजी नहीं है। गेहूं को ऑनलाइन खरीदने का एक अड़ंगा डाया जा रहा है, उसके बारे में कल दिन में मैं कोशिश करूंगा यार, एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा जिसमें आपको सारा बताएंगे कि उसमें क्या कुछ करना है। और कोशिश तो ये कर रहे हैं कि भाई ऑफलाइन ही खरीद हो, सारे इकट्ठे भी होंगे, जल्दी इकट्ठे होकर मिलेंगे जितना भी शासन प्रशासन से, कि गेहूं की जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो संभव नहीं है। हालांकि वो तो बहाना ये बता रहे हैं कि भाई कोरोना के टाइम भी आपने गेहूं बेचा ही था, थोड़ा थोड़ा करके बेचा था, तब तो कभी कभी नंबर आता था। तो कोरोना था, वो महामारी थी, बीमारी थी, उस टाइम तो मजबूरी थी, लेकिन अब क्या मजबूरी है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं अब। तो उसके लिए भी बात करेंगे, ऑफलाइन खरीद कराने की कोशिश करेंगे, या फिर जैसे पिछली बार किया था कि डॉक्यूमेंट्स किसान साथ लेके जाए, जमाबंदी गिरदावरी वगैरह ट्रॉली के साथ लेके जाए, और वहां हाथों तो उसको ऑनलाइन करके उसको जो है बारदाना जो उसको कट्टे देके उसकी जो है गेहूं तुल जाए। तो सारे किसान संगठन भाई इस पर चर्चा करेंगे, मिलकर बात करेंगे सारे, कोशिश तो यही करेंगे कि ऑफलाइन ही बिक जाए साथियों। तो मिलेंगे साथियों कल 8:30 बजे इसी टाइम यहीं पर, और 9 बजे यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।